उमर स्किल्स के अंदर मैं अभी जो वीडियो का आगाज़ हम करने लगे हैं, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज़ फोरेक्स, फोरेक्स क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ ब्रोकर, ब्रोकर क्या है। व्हाट इज़ मेटा ट्रेड, मेटा ट्रेड 4 5 क्या चीज़ है मेटा ट्रेड, इसके ऊपर ट्रेड किस तरह लगाते हैं, बात समझ रहे हैं, तो सारा कुछ बताऊँगा। व्हाट इज़ SL और TP, SL का क्या मतलब है और TP का क्या मतलब है, इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से मुराद ये है कि एक चीज़ को आप सेल करते हैं, दूसरी चीज़ को आप बाय करते हैं। जिस चीज़ को आप सेल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ के साथ वो कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह आज से काफ़ी साल पहले क्या चीज़ होता था कि जब करेंसी नहीं थी, नोट नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, एक अपना बार्टर सिस्टम, एक सिस्टम था। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको गंदम की ज़रूरत है तो आप इसके बदले में कुछ चीज़ ले लेते थे, और गंदम दे के आप कोई ना कोई चीज़ लेके और दूसरी चीज़ें दे के, मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। इसको भी फॉरेक्स ही कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कि आप एक चीज़ दे रहे हैं और जिस चीज़ की आप ज़रूरत है आप वो चीज़ ले रहे हैं। इसके अंदर सिंपल क्या चीज़ होगी, फॉरेक्स के अंदर क्या चीज़ होगी, इसके अंदर आप जो चीज़ सस्ती हो रही होगी, जिसकी प्राइस कम हो रही होगी, वो चीज़ आप बाय कर लेंगे, जो महंगी हो रही होगी उसको आप सेल कर देंगे। मतलब इसके अंदर ये चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, किन किन सेक्टर्स का फंड्स आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर दुनिया के ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के, इंडिया के, यूके के, न्यूयॉर्क के, पूरे अमेरिका के, वर्ल्ड वाइड जितने भी बैंक्स हैं, उन सब का जितना भी पैसा है वो सारा फॉरेक्स से होके गुजरता है, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया की एक्सचेंज, न्यूयॉर्क की एक्सचेंज, बात समझ रहे हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी एक्सचेंज हैं उनका भी जितना भी पैसा वो भी सारा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होके गुजरता है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर। उसके बाद हमारी जो ऑल गवर्नमेंट्स हैं, जिस तरह हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक के, वहाँ से हम लोग कुछ चीज़ बाय करते हैं, तो ज़ाहिर बात है हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके दूसरी इंटरनेशनल करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इसको भी फॉरेन मार्केट कहा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑल मनी एक्सचेंज जो होती हैं, मतलब कि वेस्टर्न यूनियन है, मनी ग्राम है, बैंक्स हैं, जितने भी जो करेंसी लेके करेंसी को एक्सचेंज करते हैं वो भी यहाँ पे फॉरेन मार्केट के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं और आप जा रहे हैं अमेरिका में, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आपके पास तो पाकिस्तानी करेंसी है ना, आप तो अमेरिका में जाके पाकिस्तानी करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप किसी ना किसी एक्सचेंजर के पास जाएंगे, मनी एक्सचेंजर के पास, वेस्टर्न यूनियन के पास, ओमनी के पास, या मनी ग्राम, जहाँ पे मर्ज़ी आप चले जाएं, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप पाकिस्तानी करेंसी को सेल कर देंगे और वहाँ पे आप डॉलर बाई कर लेंगे, क्योंकि आप अमेरिका जा रहे हैं, या अमेरिका से कुछ चीज़ मंगवा रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। जब आप पाकिस्तानी करेंसी को सेल कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट का मतलब ये है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, और जो चीज़ बार बार बाय की जा रही है USDT, उसकी वैल्यू अप हो जाएगी। तो बात समझ रहे हैं, इस वजह से मतलब कि मुल्क के अंदर जो महंगाई वगैरह हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी ये भी एक बहुत बड़ी एक्सचेंज के ऊपर, मतलब कि हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह तो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी को सेल करके अदर करेंसीज बाय कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं USD बाय कर रहे हैं, इसके अंदर आप यूरो भी बाय कर रहे हैं, रियाल भी बाय कर रहे हैं, अब मतलब कि हर करेंसी बाय हो रही है, ठीक है। और क्या चीज़ सेल हो रही है, पाकिस्तानी करेंसी सेल हो रही है, इस वजह से पाकिस्तानी करेंसी डी, मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज की बात मैं कर रहा हूँ कि ये फॉरेन एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्जांपल आपको EUR USD का मकसद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, EUR जब सस्ता हो जाएगा, जब बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस पे आएगा, इसको आप क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। जब आप EUR को, यूरो को आप बाय करेंगे तो वो किसी ना किसी करेंसी के साथ कन्वर्ट भी तो होगा। ये फॉरेक्स का मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज, बात समझ रहे हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज होती है, अगर आप यूरो बाय कर रहे हैं तो आप डॉलर को सेल भी तो करेंगे। अगर आपने यूरो बाय करना है, उसकी प्राइस कम हुई है, तो आप यूरो जब बाय करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है यूरो की वो अप होगी, ठीक है। जब वो अप होगी
तो आप किसके साथ कन्वर्ट कर रहे हैं? मैं यूरो दे के यूरो बाय कर रहा हूँ, और जो गोल्ड है वो यूएसडी जो है अमेरिकन डॉलर यूएसडी वो मैं सेल कर रहा हूँ। यूएसडी जब मैं सेल करूँगा, यूरो को बाय करूँगा, तो ऑटोमेटिकली यूरो की जो वैल्यू है वो अप हो रही है, क्योंकि उसको दुनिया खरीद रही है। जो यूएसडी है, यूएसडी ऑटोमेटिकली डी वैल्यू होगा, डाउन होगा उसकी, क्योंकि उसको पूरी दुनिया सेल कर रही है। तो मतलब कि ये चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये चीज़ होती है। उसके बाद ब्रोकर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ ब्रोकर? ब्रोकर के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि मतलब कि अगर आप डायरेक्ट फॉरेक्स करना चाहते हैं, या डायरेक्ट फॉरेक्स जो होती है ना, वो आप डायरेक्ट फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? आपको किसी ना किसी ब्रोकर की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप हैं, क्लाइंट हैं, ठीक है? आपने फॉरेन मार्केट के अंदर जाना है, करेंसी बाय सेल करनी है, ठीक है? कुछ भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स वगैरह लेके आपने बाय सेल करने हैं, ठीक है? तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको किसी वेरीफाइड ब्रोकर की ज़रूरत होगी। अब ब्रोकर क्या चीज़ है? ब्रोकर ये चीज़ है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लाट लेना है, ठीक है? उस प्लाट का आप रियल एजेंट के पास जाएंगे। अब वो जो ब्रोकर है, रियल एस्टेट का जो एजेंट है, वो क्या करेगा? उस प्लाट को वेरीफाई करेगा कि यार ये प्लाट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल रियल हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद वो आपको बोलेगा कि सर आप ये प्लाट बाय कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। वो मतलब ओनर और आपके दरमियान के अंदर डील करवा देगा। इसको ब्रोकर कहते हैं। मतलब कि जो आपकी डील है, उस मिडिल मैन को आप ब्रोकर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है, आपने ज़मानत करवानी है, तो आप किसी वकील को हायर करेंगे। बात समझ रहे हैं? यही ब्रोकर के काम है। फॉरेन मार्केट के अंदर अगर आपने जाना है तो आपको किसी अच्छे ऑथेंटिक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब वर्ल्ड वाइड जितने भी ब्रोकर हैं, वो क्या ओप्टा एफएक्स है, एक्सनेक्स है, डीएमए कैपिटल है, बेशुमार ब्रोकर्स हैं, ठीक है? अब इनके पास अलग अलग क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है? अब मैं भी अगर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मुझे भी किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रोकर का काम ही बाय और सेल करना है। जब मुझे एक चीज़ बाय करनी है तो मैं ब्रोकर को कमांड भेजूंगा अपने मोबाइल से। मैं चाहे पाकिस्तान में बैठा हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी बैठा हुआ हूँ, तो मैंने अपना मोबाइल पकड़ना है। वहाँ पे मुझे अगर कुछ चीज़ सस्ती मिल रही है तो मैं उसको बाय कर लूँगा। अब बाय कहाँ पे करूँगा? मेटा ट्रेड 5 या 4 के अलावा ट्रेड कहीं पे भी नहीं होती। बात समझ रहे हैं? व्हाट इज़ मेटा ट्रेड 5, व्हाट इज़ मेटा ट्रेड 4? मेटा ट्रेड 4 जो है वो ओल्ड वर्जन है, मेटा ट्रेड 5 लेटेस्ट वर्जन है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है। अब पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो वज़ीर आज़म है, सदर है, पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कूड़ा उठाने वाला बंदा है, कोई भी है ना बंदा, चाहे मैं हूँ या आप हैं, कोई भी बंदा है पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप लोगों ने फॉरेन मार्केट के अंदर ट्रेड्स करनी है, बाय और सेल करना है, तो आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। और मेटा ट्रेड 4 या 5 के अलावा ट्रेड कहीं पे भी नहीं होती। ये आप बात नोट कर लें। अगर कोई आपको ब्रोकर ये कहता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करें, ठीक है, तो वो बिल्कुल फेक ब्रोकर है, वो बिल्कुल मतलब कि वो डमी ब्रोकर है, वो आपको फॉरेन मार्केट के अंदर नहीं लेके जा रहा। फॉर एग्जांपल IQ ऑप्शन है, IQ ऑप्शन डमी ब्रोकर है, मतलब कि हमारा पैसा फॉरेन मार्केट में नहीं जाता है। उसके बाद ओलंपिक ट्रेड है, हमारा पैसा फॉरेन मार्केट में, क्योंकि वो उनकी ऐप्स के अंदर या उनकी वेबसाइट्स के अंदर हम बाय सेल कर सकते हैं। तो वो एक जुआ आ जाता है, वो मतलब कि उनके ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने ट्रेड्स करनी है तो आप सिंपल अकाउंट बनाएंगे किसी ब्रोकर का और मेटा ट्रेड 4 या 5 के अंदर जाके ट्रेड करेंगे। ये बात आप नोट कर लें। 4 या 5 के अलावा कहीं पे ट्रेड नहीं होती। अगर कहीं पे होती है तो वो बिल्कुल फेक है। ये आपने बात अपने नोट में रखनी है। तो अब यहाँ पे मेटा ट्रेड 5 या 4 के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें बाय सेल कर सकते हैं। मेटा ट्रेड 4 और 5 के अंदर हम लोग यूरो दे के यूरो को सेल करके हम USD ले सकते हैं, USD को सेल करके हम JPY जापान की करेंसी ले सकते हैं, NZD न्यूजीलैंड की करेंसी को सेल करके कैनेडियन करेंसी कैनेडियन डॉलर्स ले सकते हैं, USD को सेल करके हम CAD कैनेडियन डॉलर्स ले सकते हैं, मतलब अमेरिकन डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हैं कैनेडियन डॉलर के अंदर। जो चीज़ सस्ती होगी वो चीज़ हम बाई करेंगे, जो चीज़ महंगी होगी उसको हम सेल करेंगे। ये आने वाले मेरी वीडियोस के अंदर मैं आपको उमर स्किल्स के अंदर पूरा कोर्स करवाऊँगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे करेंसीज के बाद हम लोग यहाँ पे ऑयल ले सकते हैं। क्रूड ऑयल है, अमेरिका का ऑयल है, रशियन गैस है, अमेरिका की गैस है। उसके बाद अमेरिका का गोल्ड हम बाय सेल कर सकते हैं, सिल्वर बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेजर पॉइंट है और ये मेजर चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग बाय हम सेल कर सकते हैं।
तो इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं। हम लोग स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, अगर उनकी वैल्यू कम है हम बाय कर सकते हैं, जब महंगे होंगे हम सेल कर सकते हैं। तो ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मतलब मैंने आप लोगों को फॉरेक्स का बता दिया, ब्रोकर का बता दिया, मेटा ट्रेड 4 और 5 का बता दिया। व्हाट इज़ एसएल? एसएल ये चीज़ होती है कि आपने एक चीज़ ली हुई है, फॉर एग्जांपल आपका एक $100 का अकाउंट है, ठीक है, $100 का अकाउंट है और उस $100 के ऊपर आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ को बाय करना है। जब आप किसी भी चीज़ को बाय करते हैं ना, तो आपने उसके ऊपर जो रिस्क लेके चलना है वो लेके चलना है $5 का या $10 का, ठीक है। जब आप $5 या $10 का रिस्क लेके चलते हैं तो वो उसमें आपको एसएल लगाना पड़ता है। जब आप ट्रेड कोई भी स्टॉक आप बाय करते हैं ना, तो आपको एक एसएल लगाना पड़ता है। जब आप एसएल लगा देते हैं, वो मैं आगे तरीके बताऊँगा किस तरह, अभी तो आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आपको मैं आगे बताऊँगा कि एसएल किस तरह लगाते हैं। जब आप एसएल लगा देते हैं तो आपका अकाउंट अगर $100 का या $1000 का ना, तो आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ $10 का होगा, सिर्फ़ और सिर्फ $5 का होगा, अगर आपने एसएल अच्छी जगह पे लगाया हुआ है। और जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो इतना ही हो जाएगा, तो कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो प्रॉफिट है उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, जो लॉस है, नुकसान है, रिस्क है, उसका कंट्रोल हमारे पास है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह काम कर सकते हैं यहाँ पे उमर स्किल्स एकेडमी से, किस तरह आप कोर्स कर सकते हैं। और ये वाली वीडियोस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताता जाऊँगा। डिपॉजिट किस तरह करना है, पाकिस्तान में रहते हुए विड्रा किस तरह लेना है, इन्फॉर्मेशन आपको मैं सारी दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।